बड़े करीने से आपके लिए खबरों का संसार सजाते हैं। खबर ही नहीं, उसके साथ खबर का असर भी दिखाते हैं। आपकी बात कहता है, आपकी आवाज बनता है। दलों के दलदल से निकलकर हर शख्स के दिल तक पहुंचता है। हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हमको मुकाम और आपकी समस्या का समाधान मिल रहा है। हम हैं द पंचौरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। एक अफसर से जनता को क्या उम्मीदें होती हैं? सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारें, लोगों की समस्याओं को सुनें, उनका निवारण करें, इसके अलावा कुछ मानवीय फैसले भी लें। आज हम ऐसे ही एक आईएएस अफसर से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने संघर्ष करके आईएएस बने और अब कर्मठ और जुझारूपन से एक नई इबारत लिख रहे हैं। पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चेहरे पर हंसी, बुजुर्गों के बीच अपनी बेटी का जन्मदिन मनाते, जन्मदिन के बहाने उन सूनी आंखों में चमक पैदा करने की कोशिश जो एकाकीपन के बीच अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। दरअसल पीले कुर्ते में शख्स कोई और नहीं बल्कि औरैया जिले के जिला अधिकारी महोदय सुनील कुमार वर्मा जी हैं। एक वृद्धाश्रम में पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। दरअसल ये महज एक उदाहरण भर है उनकी संवेदनशीलता का। एक अच्छे चित्रकार, एक अच्छे गौपालक, एक अच्छे जनसेवक, ऐसे न जाने कितने परिचय हैं सुनील कुमार वर्मा जी के। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले 2013 बैच के आईएएस अफसर हैं सुनील कुमार वर्मा। इनके परिवार में पत्नी उषा वर्मा, 2 बेटियां श्रुति और शिवांगी और गौरा है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये गौरा कौन है। दरअसल ये आईएएस अफसर सुनील कुमार वर्मा की गाय का नाम है और इस गाय को वो परिवार का हिस्सा मानते हैं, जिसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। योगी सरकार के चुनिंदा अफसरों में शुमार आईएएस सुनील कुमार वर्मा को अब औरैया जनपद की कमान सौंपी गई है, जिन्होंने योगी सरकार के भरोसे पर खरा उतरकर कुछ ही दिनों में औरैया की आवाम के दिलों में जगह बना ली है। आज हम ऐसे अफसर से आपको मिलवाएंगे जिनको सिर्फ काम और सिर्फ काम की चिंता होती है। उन्हें नहीं पता कब रात के 12 बज रहे हैं और कब रात के 2 बज रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ अफसर हैं आईएएस अफसर सुनील कुमार वर्मा जी, जो इस समय जिलाधिकारी औरैया हैं। उनसे बात करें। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने लोक सेवा क्यों चुना? लोक सेवा या ये कह लीजिए जो ये हम लोगों की सेवा है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, ये एक ऐसी सेवा है जो लोगों से सीधा जुड़ के उनके लिए काम करने का अवसर प्रदान करती है। अन्य सेवाओं में भी रहा हूँ, जैसे मैं एनटीपीसी में इंजीनियर भी रहा, उसके बाद में डानिक्स दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विस है उसमें भी रहा, एसडीएम दिल्ली में, उसके अलावा इनकम टैक्स में भी रहा। बट भारतीय प्रशासनिक सेवा में आपको लोगों के साथ जुड़ के लोगों के लिए सीधे तौर पे काम करने का जो अवसर है वो अन्य सेवाओं में नहीं है, और उसका जो अपना सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहीं अन्य सेवाओं से कहीं ज़्यादा होता है। सर, कई बड़े पदों पर रहे आप, एसडीएम रहे, सीडीओ रहे, क्या लगता है जो सरकार का एक मंशा होती है, आपको जिला दिया, आपको जिम्मेदारी दी, उस पर खरा उतरना और वहाँ पे जाके जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना कितना चुनौती होता है? नो डाउट ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आती हैं। कई सारी जगहों में कई सारे जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना होता है। स्टेक होल्डर आपकी जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है जिसको योजनाओं का लाभ मिलना है, और सरकार के प्रति हमारी जो जवाबदेही है उससे भी हमें पूरा करना है। जनप्रतिनिधियों के प्रति जो जवाबदेही है वो भी हमें पूर्ण करना है। इसके अलावा अन्य जो एक्टर्स हैं जो एक प्रशासन में एक एक्टिव भूमिका निभाते हैं, चाहे हमारा वो कोर्ट्स हों, चाहे वो हमारे अन्य सरकारी विभाग हों, उन सब के प्रति भी जो हमारी जवाबदेही है वो सारी जवाबदेहियाँ पूरे करते हुए ही इस पथ पर आगे बढ़ा जाता है। काफ़ी लंबे समय से आप प्रशासन में हैं,
कई जो ज़मीनों के मामले हुए हैं, कई जगह विवाद हुआ, बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। आपने प्लास्टिक सिटी की 50 एकड़ भूमि या ग्वारी मौजा विधुना तहसील में 119 एकड़ भूमि आपने खाली करवा दी, कोई बड़ा इशू भी नहीं रहा और ना कोई ऐसी घटना हुई। क्या लगता है कोई बड़ा इशू बनने की संभावना थी या कुछ ऐसा गलत हो जाता जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसा कुछ? हाँ, किसी भी आपने ये काम करवाया? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी संभावना से हम लोग इनकार नहीं करते हैं। इसीलिए सब तरीके की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो 107-16 में कार्रवाई करनी हो सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए, या हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महत्वपूर्ण एक भूमाफिया पोर्टल बनाया गया, भूमाफिया डिक्लेयर करने का, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, ये सारी कार्रवाइयाँ हम लोग मिला के करते हैं ताकि किसी प्रकार की बड़ी अप्रिय घटना या शांति व्यवस्था भंग होने की घटना से बचा जा सके। केवल रेवेन्यू एक्ट का इस्तेमाल करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं संभावना ये रहती है कि वो क्रिमिनल एक्ट में बदल सकता है। तो कोई भी भूमि का अगर हमें संरक्षण करना है या बेदखली करनी है किसी को अवैध तरीके से जो वासित है वहाँ पे, तो उससे पहले हम सीआरपीसी का इस्तेमाल करके पूर्ण कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। जो उसमें ऐसे एक्टर होते हैं जो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या कानून व्यवस्था भंग कर सकते हैं, उनको पहले से पाबंद किया जाता है। पाबंद करने के बाद उन्हें सफिशिएंट तौर पे बता दिया जाता है कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सीआरपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई आप पे की जाएगी और इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो ये जो मैसेज होता है, मैसेज देने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था वहाँ पे मौके पे भंग ना हो। 2 मेजर काम इसमें किए गए थे। एक तो वही ग्वारी मौजा वाला है, उसमें अभी और होना है। करीब 600 एकड़ एक्चुअल में वहाँ पे ज़मीन है जो अवैध तरीके से अशोकपुरी फार्म ने कब्जा रखी थी, आज से करीब 50-60 सालों से कब्जा रखी थी। उसको खाली उसका पार्शियल खाली अभी करा लिया गया उसको पार्शियली। बाकी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हम जो हाई कोर्ट से स्टे हटेगा जैसे ही, उसके बाद हम बाकी उस पर कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा जो प्लास्टिक सिटी था, ये भी करीब 14 साल पहले अधिग्रहण हो चुका था, लेकिन वहाँ पे कुछ किसानों ने और कुछ अन्य लोगों ने आके कब्जा कर लिया था और आवंटियों को कब्जा नहीं मिल रहा था, उसको भी पूर्ण रूपेण खाली करा लिया गया है ताकि जिले का औद्योगिकरण और औद्योगिक विकास हो सके। जिले की कमान संभालते ही डीएम सुनील कुमार वर्मा ने जिले में 70 सालों से भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा हुई सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन को बिना किसी घटना के जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य स्थापित करके कब्जा मुक्त करवाया और अनियमितताओं और लापरवाही के मामले में तुरंत एक्शन लेकर कार्यवाहियां भी की, जिससे घूसखोर और लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिले में अभी आपका मानवीय चेहरा देखा गया, आप वृद्ध आश्रम गए, अपनी बेटी का पहला जो बर्थडे था वो भी आपने वहीं पर मनाया। क्या वहाँ पर आपने महसूस किया और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोगों का जो सरकारी दायित्व होता है वो तो हमारा है ही, इसके अलावा हम लोगों का एक सोशल दायित्व भी होता है, एक व्यक्तिगत मोरल दायित्व भी है हम लोगों के ऊपर। वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जो वंचित समाज है, उस वंचित समाज को न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए, बल्कि अपने को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो समाज के बाकी लोग भी आगे बढ़ के, जो हमारा वंचित लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो दिव्यांग हों या अन्य महिला वर्ग या शोषित वर्ग, दलित वर्ग है, उन सबके लिए अगर हम कुछ कुछ कर सकें और समाज को जोड़ सकें अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करके, तो वो करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसी क्रम में मैंने वृद्धाश्रम में जाके अपनी बच्ची के साथ 1 साल का जो उसका पहला बर्थडे था वो वहीं मनाया था। उद्देश्य इसके पीछे ये होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ अपने आप ही 10, 20, 50 लोग समाज के ऐसे जो करना चाहते हैं, जो फेंस पे बैठे हैं लेकिन सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और हमारे बहाने बाकी लोगों की मदद हो भी जाती है। तो यही एक उद्देश्य इसके पीछे रहता है। आपको जानवरों से भी बहुत प्यार है, आपने गाय पाल रखी है, कब से गाय पाल रखी है और जिसे आप परिवार का हिस्सा भी मानते हैं? हाँ, ये एक साहीवाल गाय है, हमारे यहाँ पे डीएम आवास में ही है। साहीवाल गाय है, ब्राउन कलर की, काफ़ी अच्छी गाय है। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसके 10-12 दिन बाद ही उसने बच्चिया को एक जन्म दिया जिसका नाम नंदिनी रखा था हमने। अच्छी है, वो स्वस्थ है। और जानवर बेसिकली क्या है, हमेशा से हम लोगों के समाज का हिस्सा रहे हैं, चाहे आज ले लें या हमारी जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता या जो भी हमारी सभ्यताएं रही हैं, हर सभ्यता में हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का हिस्सा गाय हमेशा रही है। और उसी क्रम में वो धीरे धीरे हम वो संस्कृति अपनी भूलते जा रहे हैं। तो उस संस्कृति की तरफ हमें उन्मुख होना है, कहीं ना कहीं उनका भी हमारे साथ में पालन पोषण होता रहे, उनका भी संरक्षण होता रहे। अगर हम सक्षम हैं तो हम बिल्कुल 1 गाय रखें, 2 गाय रखें, नहीं तो जो निराश्रित पशु हैं उनको गोद लें। साथ में जो एक सहभागिता है, ये कह लें एक तरह से जो कोऑपरेटिव वो रहता है आदमी और पशुओं का, वो हमेशा बेहतर रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट इसकी एक रिलीजियस मान्यता भी है गाय की,
लेकिन अगर नहीं भी रिलीजियस मान्यता हो तब भी हमें पशुओं पर दया करने में या इन्वायरमेंट का संरक्षण करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्रशासन बहुत कुछ बदलता जा रहा है, लगातार बदलाव होते जा रहे हैं प्रशासन में। प्रशासन अब मैकेनिकल नहीं मानवीय हो गया है। एक एज ए गार्जियन ऑफ औरैया के बतौर आप क्या देखना चाहते हैं, औरैया में क्या बदलाव होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए? औरैया अभी भी काफ़ी हद तक कृषि आधारित डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन इसमें पर्यावरण की भी संभावनाएं हैं, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी झीलें हैं। इसके अलावा जो वो बाहर के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनका काफ़ी यहाँ समावेश है। वो अपना यहाँ पे आके अपना अंडे देते हैं और अंडे से के और पाल पोस के बड़ा करते हैं यहाँ पे। तो एक तरह से हम पर्यावरण के साथ में डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर्यावरण को ही डेवलपमेंट का आधार बना सकते हैं। जो हमारा वाइल्ड लाइफ है यहाँ की या जो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है उसको साथ में लेके बढ़ सकते हैं। और साथ में हमारा जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो मेजर चीज़ें उपलब्ध हैं, यहाँ पे गेल है, सस्ते में गैस उपलब्ध हो सकती है, NTPC है, पावर उपलब्ध हो सकती है, तो उनका समावेश करते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों का एक साथ होना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के साथ आवश्यक है, और इस दृष्टि पे जितना भी काम हो सकता है वो किया जाएगा। लास्ट साल सर, जैसे कि आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, कभी 2 बजे पहुंचते हैं रात में, कभी 12 बजे पहुंचते हैं, क्या लगता है घर वाले परेशान होते होंगे, कहते होंगे मैडम भी हैं घर पे, बच्चे भी हैं, कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ? नहीं, थोड़ा सा परिवार का प्रेशर तो रहता ही है कि भाई काम तो अपनी जगह है, लेकिन अपना स्वास्थ्य, अपना फैमिली लाइफ, उसके साथ भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण टाइम होता है जब बच्चे छोटे होते हैं उनके साथ आप टाइम बिता सकते हैं। बच्चे बड़े हो गए उसके बाद घर पहुंच मतलब बाहर पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि इंटर के बाद ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। तो अभी हमें जितना टाइम अपने सरकारी दायित्वों को निभाते हुए निकाल सकते हैं वो निकालना चाहिए, और एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की कोशिश भी हमेशा करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो पारिवारिक जीवन है और आपका जो सरकारी जीवन है, जो आपका पब्लिक लाइफ है, उसके बीच में एक सामंजस्य बना रहे। तो बिल्कुल शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये से हमारे साथ तो औरैया जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी, जो आपने जो हमारे सवाल थे उनका जवाब बेबाकी से रखा। दरअसल एक अधिकारी की संवेदनशीलता ही उस जिले के प्रशासन को संवेदनशील बनाती है, और जब आपका सीधा संवाद जनता से होता है तो फिर आपका ये गुण ही जनता के बीच आपको लोकप्रिय बनाता है। द पंचौरा न्यूज की तरफ से औरैया के जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा जी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। द पंचौरा न्यूज के लिए औरैया से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।